इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। शाहिद साहब, आज जो ये चांदनी महल थाने में जो मीटिंग हुई है, पुलिस पब्लिक मीटिंग जो हुई है, इसके अंदर आपने भी एक प्रशंसा प्रस्ताव जो है पेश किया, क्या है पूरा बताइए ज़रा। ऐसा है, दिल्ली में क्राइम को कम करने की खातिर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने निर्देश दिया है कि इलाके के लोगों के साथ साप्ताहिक मीटिंगें करी जाएं। उसी सिलसिले में आज फिर हमारे थाना चांदनी महल क्षेत्र में, थाना चांदनी महल के परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अमन कमेटी के लोग, आरडब्ल्यूएस के लोग, एमडब्ल्यूएस के लोग शरीक हुए, जिसकी अध्यक्षता एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन जगबीर सिंह ने उसकी अध्यक्षता की, जिसमें हमारे थाने के अध्यक्ष श्याम नारायण पांडे भी उपस्थित थे और सभी मार्केट एसोसिएशन के जो थाना क्षेत्र में आती हैं उनके लोग वहाँ पर उपस्थित थे। इसी मौके पर क्योंकि अभी हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर एक अटैक करके 9 आतंकी ठिकानों को ख़त्म किया है, उसके लिए मेरी ओर से एक प्रस्ताव पुलिस पब्लिक मीटिंग में रखा गया, जिसमें हमारी महामहिम राष्ट्रपति, जो भारतीय सेना की सुप्रीम कमांडर भी होती है, और उनका तथा जो उसमें जो है मार्गदर्शन उनका होता है। उनके मार्गदर्शन में, और ये जो कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरा जो व्योमिका सिंह की प्रशंसा की गई। उन्होंने तीनों जो महिलाएं हमारी हैं, इन्होंने जो है मतलब पाकिस्तान आर्मी के दांत खट्टे किए और अपने जो टारगेट थे, जहां आतंकियों के कैंप बतलाए जाते हैं, उनको नष्ट किया है और सुरक्षापूर्वक वापस आ गए हैं। इसके लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसकी सभी ने सराहना की और हमारी जो भारतीय सेना है उसको भी इससे मनोबल उनका बढ़ेगा। तो ये हमने उसमें प्रस्ताव रखा। दूसरे जो ये साप्ताहिक मीटिंग होती हैं, उसमें सीपी साहब के निर्देश पर कोई सीनियर ऑफिसर उसको लीड कर रहे हैं, तो आज एसीपी जगबीर सिंह ने उसको अध्यक्षता की, जिसमें क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्यतः इलाकों में जो अवैध सड़क किनारे कब्जे हैं, उनकी वजह से जो जाम लगा रहता है, तो उस पर मुख्यतः तौर पर चर्चा हुई और इस सारी का संज्ञान लेते हुए मीटिंग के समाप्ति पर खुद एसीपी जगबीर साहब ने इलाके के ऐसे क्षेत्रों का दौरा किया जहाँ इस तरीके की समस्याएं बतलाई गई, जाम की दिक्कतें होती हैं, जहाँ जाम की दिक्कतें अवैध कब्जे, ये सब चीज़ें और रेडी। फिर मौके पर मौजूद हमारे एसएचओ और दूसरे हमारे जो पुलिस के प्रशासन के लोग थे, उनको दिशा निर्देश दिए ताकि इस तरह की समस्याओं से निजात मिले। शाहिद साहब, इस तरह की जो मीटिंग है, ये पुलिस पब्लिक मीटिंग होती है, इसके अंदर आरडब्ल्यूएस के लोग और एमडब्ल्यूएस के लोग शामिल होते हैं, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि जो सड़क किनारे जो रेड़ी पटरी खोमचे इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं दुकानदारों का जो शामिल होना, वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह होता है, जो सामने आती है बात हमेशा। देखिए, बराबर जो मीटिंगों में चर्चाएं हो रही हैं जी। कब्जों के ऊपर, उसमें प्रशासन के भी अपने हाथ बंधे हुए हैं। प्रशासन एक तरफ सख्त कार्रवाई करती है, दूसरी तरफ इलाके के वही रेस्पेक्टेबल आदमी जिनको पुलिस मीटिंगों में बुलाती है या दूसरे बाअसर लोग हैं, उनकी सिफारिशें पहुंचना शुरू हो जाती हैं कि गरीब लोग हैं जो पटरी पर ठेले लगा के काम कर रहे हैं, तो उनके साथ थोड़ा सा रियायत बरती जाए। इसी की वजह से जब पुलिस रिलैक्सेशन करती है, तो दिन ब दिन फिर ये अवैध कब्जे होने शुरू बढ़ जाते हैं, जबकि जिम्मेदारी हमारी सिविक एजेंसीज की है, कॉरपोरेशन के तो कहीं ना कहीं इसको लेके कोई ड्राइव चलाने की भी ज़रूरत है, तो जो जाके जागरूकता भी हो और साथ के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि उसमें जो है खूबसूरती भी आए, और अगर रेहड़ी खोमचे लग भी रहे हैं किनारे पे, तो वो ऐसे लगें कि मेन जो ट्रैफिक है उसको दिक्कत ना हो। देखिए, मुख्यमंत्री ने अभी पिछले दिनों ऐलान किया है कि दिल्ली को आने वाले 20 दिनों के अंदर अंदर सड़क किनारे के जो अवैध कब्जे हैं उनसे मुक्ति दिलाई जाएगी। अब ये कितना इम्प्लीमेंट होता है, कितना कामयाब रहता है, ये तो समय ही बतलाएगा, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो मुद्दतों से फाइलों के अंदर प्लान इनके रेडी पटरी वालों के लिए धूल चाट रहा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिसमें कहा गया है कि हर एक वार्ड में या हर एक जोन में ये इस तरीके के पटरी खोमचे वालों के लिए जोन बनाए जाएंगे ताकि अपने कारोबार को वहाँ कर सके। तो उम्मीद है कि अगर इस तरह के प्लान काम लगाए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं करामद होंगे। बिल्कुल, चूँकि वीपी सिंह के ज़माने में कुछ स्कीमें लाई गई थी कि
जो 89 में स्कीम बनी थी, या उनका सर्वे भी हुआ, लेकिन आज तक उनको वहाँ से इम्प्लीमेंट करके उनको जगह आवंटित नहीं की गई। इसलिए मजबूरन जो है ना, अपनी जीविका चलाने के लिए जो दिल्ली राजधानी में दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, और जो लोकल रेजिडेंट है उनको फ़ायदा भी है और नुकसान भी है, क्योंकि जाम लगता है। तो ये इसमें इस तरीके की समस्या हर मीटिंग में डिस्कस होती है, तो यही आज भी हुआ।